हाय, कैसे हो सभी। देखो, आज हम बात करेंगे खान एकेडमी के बारे में। खान एकेडमी क्या है, कैसे कार्य करता है और इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं खान एकेडमी के बारे में, तो खान एकेडमी जो है एक ऐसी एकेडमी है जो निःशुल्क आपको साइंस और मैथ के टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाती है। ठीक है, कैसे लॉगिन करना, अगर हम इसकी बात करें तो हमको स्टेप वाइज बता रहे हैं कैसे लॉगिन करना। आप बस अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लॉगिन करते जाइए। फ़ायदा, पढ़ाई कैसे करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में सब बता रहा हूँ आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना। देखिए रहा क्रोम, क्रोम हमने टच किया। ठीक है, क्रोम ओपन किया, क्रोम ओपन हुआ। यहाँ सर्च बार में आपको लिखना है HIHAN। ठीक है, जैसे आप लिखोगे हाईकान आप सर्च कर दोगे। ठीक है, सर्च करते ही सबसे पहले देखिए आपको जो ये खुल के आ गया है, ये सबसे पहली वाली। ठीक है, आपको इसी साइट पे जाना है। यहाँ लिखा है हाई खान एकेडमी डॉट ऑर्गेनाइजेशन। ये हाई नहीं, हिंदी के लिए है। ठीक है, तो आप जैसे सेलेक्ट करोगे इसको, ये आपके सामने खुल के आ गया। अब जो ऊपर आपको ये 3 लाइन दिख रही है राइट साइड में, इस 3 लाइनों पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज खुल के आएगा और इस पे सबसे पहले लिखा है लॉगिन करें, तो आपको लॉगिन करें पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपको इन सब ऑप्शन को नहीं चुनना जो आपको दिए हुए हैं, आपको नीचे स्लाइड करके जाना है। नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालें। ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। आप इस यूज़र नेम और पासवर्ड को स्कूल से ले करके यहाँ डालिए और फिर उसके बाद नीचे ब्लू लाइन पे लॉग इन करें पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे वैसे लॉगिन हो रहा पेज खुलेगा और ऐसा होगा। जैसे आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, आपका ये प्रोफाइल खुल के आ गया। देखिए ऊपर आपका नाम रहेगा, आपका यूज़र नेम रहेगा, फिर उसके बाद आपकी कौन सी क्लास है वो लिखा रहेगा और क्लास में कौन सा सब्जेक्ट है। क्लास 9th मैथ लिखा है, मतलब मैथ पढ़ने जा रहे हो। यहाँ पे आप अपनी प्रगति, प्रोफाइल और कौन से शिक्षक हैं सब डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका स्तर 1 सबसे ऊपर देखिए दिखा रहा है, स्तर 1 और 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे स्लाइड करके जाना है जहाँ आपको दिखेगा कि आपके टीचर ने आपको क्या मास्टरी लक्ष्य दिया है, मतलब आपको क्या टारगेट दिया है कि आपको ये पढ़ के ये टारगेट पूरा करना है। अगर उन्होंने कुछ दिया होगा तब आपको यहाँ दिखा रहा है, जैसे दिखा रहा है नवंबर 22 को दे है आपको संख्या पद्धति पे मास्टरी लक्ष्य नवंबर 22 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और सबसे नीचे आप अगर स्लाइड करके जाएंगे तो सबसे नीचे आपको दिखेगा असाइनमेंट, कि असाइनमेंट टीचर ने क्या दिया। देखो असाइनमेंट अगर कुछ दिया होगा तो सक्रिय में यह दिखेगा और कोई अगर असाइनमेंट बीत चुका होगा तो पूर्व में दिखेगा। ठीक है, ये दो चीज़ तो आप यहाँ से देख सकते हो जो टीचर आपको काम देते हैं कि कौन सा काम आपको करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कैसे में सीखना है। अगर कोई टीचर काम नहीं भी दे रहे हैं तो हमको कैसे सीखना है, तो आप आइए कक्षा के कोर्स पे। कक्षा के कोर्स में आपकी जो क्लास के जितने भी टॉपिक हैं मैथ के, संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक, ज्योमेट्री, दो चर वाले रैखिक समीकरण इत्यादि, आपको क्या करना है, आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो संख्या पद्धति पढ़ना है तो आपको यहाँ क्या करना है, शुरू करें पे क्लिक करना है। शुरू करें जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ये पेज खुल के आएगा। ऊपर देखिए लिखा है प्रश्नोत्तरी के जो यूनिट टेस्ट को नहीं देखना है, लेकिन जो वीडियो का साइन नीचे दिख रहा है ना, संख्या पद्धति नंबर 1.1 नीचे वीडियो, उस पर आपको क्लिक करना है। आगे ये वाला, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद से आपका ऐसे यूट्यूब का साइन आएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे यूट्यूब के थ्रू ये वीडियो आपके चलने शुरू हो जाएंगे। आपको फुल स्क्रीन देखना है तो आप इसे फुल स्क्रीन देख सकते हैं। इसको आपको बस यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप फुल स्क्रीन करके इसे देख सकते हैं। आपको हर एक चीज़ को यहाँ समझ लेना है, टॉपिक वाइज सारा समझते हुए आपको कहाँ तक जाना है, पूरा लास्ट तक जाके वीडियो को ख़त्म करना है। जैसे आप वीडियो ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, मतलब तब तक आप अच्छी तरीके से चीज़ें समझ चुके रहेंगे। ठीक है, ओके डन। तो देखिए यहाँ सबसे नीचे लिखा इसके बाद अभ्यास, तो आप इसके बाद अभ्यास पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वैसे ये पेज खुल के आएगा। फिर आप लिख रहे हैं अभ्यास के लिए आप तैयार हैं, तो 10 प्रश्न है भाई, तो चलो अगर हम तैयार हैं लिखेंगे चलो चले पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन वाला पेज आएगा और लिखा रहेगा कि छोड़ें तब आपको क्लिक करना जब कोई क्वेश्चन आप बीच में छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है क्लिक कीजिए। अब देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया, लिखा है कि 6/10 और 9/10 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6/10 और 9/10 के बीच में परिमेय संख्या आपकी होती है 7/10। पहले बीच वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप राइट साइड में नीचे देखिए, ये हाँ सबसे नीचे ये जो 2 बॉक्स बने हुए हैं इस पर क्लिक कीजिए और इसको क्लिक करके आप इसको फिर आंसर लिखेंगे। ऊपर आप लिखिए 7 और नीचे आप लिखिए 10। ठीक है, और आपका आंसर हो गया 7/10, आंसर आपका सही है। तो जांचे पे क्लिक कीजिए। जैसे आप जांचे पे क्लिक करेंगे वैसे आपका आएगा बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। अगर गलत रहेगा तो बता देगा आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न आया है, इसको आप करना चाहे तो करिए, नहीं तो छोड़ना चाहे तो हाँ छोड़े पे क्लिक कीजिए। छोड़े पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे लिखेगा हाँ छोड़ें करेंगे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न। तो अभ्यास का हमने पहला प्रश्न कर लिया है, अभी हम जहाँ गए थे सीधा पहला प्रश्न कर लिए थे। अब दूसरा कह रहा है 6/9 और 9/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो 6/5 और 9/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, तो आरती क्या करती है, मानते हुए आरती उत्तर देने के लिए दी गई संख्याओं का औसत लेती है। बताइए कि उसका उत्तर क्या था। मतलब उसने क्या किया, जो दी गई संख्या है उसका क्या लेती है, औसत लेती है। चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट।
तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं देखिए इसको क्या करेंगे, 5 9 45 6 दूनी 12 बटेगा 2, टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया हमारा 12 और 45 57 बटा 5 दूनी 10 दूनी 20, 57 बटा 20। तो फिर 57 20 का हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, हाँ ये सही है। हमें ऐसे वीडियो देखते हुए क्वेश्चन को करना है। अब जैसे पहला वीडियो आपने देख लिया, तो फिर दूसरा फ्रैक्शन को आवर्ती दशमलव, डेसिमल प्रोसेस क्या होता है, ये चीज़ इसमें आप फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। इस तरीके से करके सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैप्टर वाइज। देखिए इस चैप्टर में कितने वीडियोज़ हैं, ये सब पड़े हुए हैं हर एक टॉपिक के। आप हर एक टॉपिक को करके उसका उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, परिमेय घातांक से परिचय, मूल परिमेय घातांक का पुनः लिखना, भिन्नात्मक घातांकों का मूल्यांकन, ये सब है। इसके बाद है यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप यूनिट टेस्ट देख करके देख सकते हैं अपनी तैयारी, बाकी अगर नहीं करना तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई भी टॉपिक, अब यहाँ से पीछे आना तो आप सीधा बैक कर सकते हैं, आराम से पीछे आ जाएंगे, फिर से आप जा सकते हैं अपने उस पर। जैसे आपको मान लो बहुपद नहीं समझ में आ रहा है, आपको टीचर ने पढ़ाया क्लास में, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ जा करके आराम से देख सकते हैं। आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो टॉपिक हैं तो सभी बार आकर के, जैसे आपको जो है रेखाएं और कोण में दिक्कत हो रही है, सर ने पढ़ा दिया, पूरा स्कूल क्लास पढ़ लिया है, फिर आप पहुंचे नहीं, स्कूल नहीं गए और आपको दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ से जाके रेखाएं और कोण के टॉपिक वाइज आप आराम से इसको समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे यहाँ प्रैक्टिस कीजिए मोबाइल में, चाहे प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक निकाल करके, क्योंकि आप यहाँ सीखोगे, क्योंकि आपने वीडियो देखा, वीडियो देख के आपने सीख लिया। जैसे रेखाएं और कोण पे हम जाते हैं, रेखाएं कोण हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और रेखाएं कोण जा करके हम सीखेंगे पूरक और समपूरक कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये दो चीज़ यहाँ सिखाया गया है। तो आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो पूरक समपूरक कोण यहाँ पूरा बना के आ जाएगा, पूरक क्या होता है, कोण समपूरक कोण क्या होता है, टॉपिक वाइज पूरा आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। अब इसको समझने के बाद अपने बुक के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मतलब मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आप यहाँ पढ़िए, जो भी आपको टॉपिक क्लास में नहीं समझ में आया या जो टॉपिक आपको कम समझ में आ रहा है, जिसको आपको लगता है कि मुझे सीखना और चाहिए, वो टॉपिक आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं और दोबारा से आपके बुक के क्वेश्चन आराम से इससे हल कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ क्वेश्चन हल करें, यहाँ क्वेश्चन आप हल करोगे, अगर आपको टीचर असाइनमेंट देते हैं वो अच्छी बात है, पर अगर आप यहाँ नहीं हल करते हैं तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं यहाँ टॉपिक को समझ के। तो जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए आप यहाँ जाके समझ सकते हैं। ये है इस ऐप का फ़ायदा, मतलब इस साइट का यही फ़ायदा है। थैंक यू।